मत करना ऐसा जलाभिषेक, वरना पूरा परिवार हो जाएगा तबाह। तो आज हम जानेंगे सावन के पवित्र महीने में जलाभिषेक करने का सही तरीका, शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका। करते हैं आप गलत तरीके से जलाभिषेक भगवान शिव को, तो हो जाइए सावधान। जलाभिषेक करने का यह तरीका आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, पूरी विधि बताने वाले हैं। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। इससे शिव भक्तों की मनोकामना होती है पूर्ण, भगवान भोलेनाथ होते हैं प्रसन्न। तो आइए जानते हैं शिव जी को जल चढ़ाने का सही तरीका, सही विधि, शिवलिंग के जलाभिषेक के सही नियम। तो हम सावन के पवित्र महीने की बात कर रहे हैं, यानी सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। तो सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। हिंदू धर्म पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अमृत मंथन के दौरान यानी समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था तो बाबा भोलेनाथ ने उस विष का पान किया था। भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया था तो उसका असर होने लगा। तो तब सभी देवी देवताओं ने उसका असर कम करने के लिए बाबा भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया था। इससे उनको काफी राहत मिली थी और बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। इससे उनको काफी राहत के बाद यह घटना बताती है कि तब से ही भगवान शिव को, बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाता है। तब से ही यह परंपरा शुरू हुई है। तो ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है। यानी देव के देव महादेव बड़े ही भोले हैं, वो वर दे देते हैं, वो जो मांगते हैं वो बाबा भोलेनाथ दिल खोल के दे देते हैं। तो यानी शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आज हम सही तरीका जानेंगे। क्या होता है कि कई बार भक्तजन एक लोटा भरते हैं और धड़ाम से उस पर शिवलिंग पर पानी अर्पित कर देते हैं जल्दबाजी से, और जो भी है वो नहीं जानते कि क्या करना क्या नहीं करना। तो यानी मैं उस पर यह भी नहीं कहता हूँ, आपकी भावना है कि बाबा भोलेनाथ बड़े ही दयालु है। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ का नाम लेने से ही, उनके नाम मात्र से ही, उनके नाम के जप से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। मगर हमें जब मनोकामना मांगते हैं और उन्हें प्रसन्न करेंगे तभी हमें भगवान भोलेनाथ हमें आशीर्वाद देंगे और हमें वरदान देंगे, हमारे दुख दर्द दूर करेंगे। आपने कभी सुना, पौराणिक कथाओं में आपने तो सुना ही होगा कि जब भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं तो तीनों लोक कांप जाते हैं। तो इसलिए बाबा भोलेनाथ को हल्के में मत लेना। बाबा भोलेनाथ देव के देव महादेव है, उनकी पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए और हमारे पास थोड़ा समय तो होना चाहिए जो हम जलाभिषेक सही तरीके से कर सके। तो जलाभिषेक करने का सही तरीका, भगवान शिव पर जल अर्पित करने का सही तरीका हम आज जानेंगे। अगर आप भी करते हैं गलत तरीके से शिवलिंग पर जलाभिषेक, यानी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं जल, तो हो जाइए सावधान। हम जानेंगे जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। तो हम आपको बताने वाले हैं, जल या पानी से भगवान शिव का आप जलाभिषेक करते हैं। आपके पास मान लीजिए कहीं पवित्र नदी नहीं है तो आपको क्या करना है, साधारण पानी लेना है। जब हम भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें तो उससे पहले अपने आप को स्वच्छ होना है, पवित्र होना है, यानी स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनना है। मगर आपको एक तौलिया या कोई भी एक कपड़ा पीले रंग का अपने सिर पर रखना है, अपने हाथ पे रखना है, कहीं भी आप एक पीला कपड़ा रख सकते हैं। और आपको अपने घर में चारों तरफ जहां भी आप रहते हैं वहां पवित्र गौमूत्र से आपको छींटे देने हैं, वहां पवित्र करना है। और उसके बाद में अब आपको क्या करना है आइए जानते हैं। जब आप जलाभिषेक करने जाए तो पहले तो आप पवित्र नदी का ही जल यूज करें। अगर आपके पास पवित्र नदी नहीं है तो एक साधारण पानी का भी यूज कर सकते हैं, मगर साफ स्वच्छ होना चाहिए। और उसके बाद में आपको एक बात और बता देता हूँ, बर्तन भी तांबे का, पीतल का, चांदी का होना चाहिए और उसमें पवित्र जल को भर करके, अगर आपके पास पवित्र जल नहीं है, नदी नहीं है, तो आप साधारण पानी में गंगा जल की 2-4 बूंद डाल सकते हैं, उससे पवित्र हो जाता है। फिर उसमें शिवलिंग के पास ले जाए और पूर्व दिशा या ईशान कोण की ओर मुख करके खड़े हो जाए। उसके बाद दोनों हाथों से उस बर्तन को पकड़ना है
अगर आप उस पानी में कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, गन्ने का रस भी डाल सकते हैं, उसमें गाय का कच्चा दूध होता है वह भी डाल सकते हैं, सुगंधित इत्र भी डाल सकते हैं जो जलाभिषेक कर रहे हैं। तो उसमें आपको अपनी इच्छा अनुसार, जैसे कि आपको क्या परेशानी है तो उस अनुसार ही आपको उपयोग करना है। तो हम बताएंगे कि आपको मतलब पूर्व दिशा या ईशान कोण की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। इसके बाद दोनों हाथों से उस बर्तन को पकड़ना है और थोड़ा झुककर, यानी सावधान नहीं होना है, थोड़ा झुककर जल की पतली धार, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि तेज धार नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल धार होनी चाहिए, पतली धारा, जल की पतली धारा होनी चाहिए, धीमी गति, बिल्कुल धीमी धीमी मध्य गति से शिवलिंग पर जल अर्पित करते रहे। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि जल की धारा तीव्र गति वाली न हो, यानी उस पर आपको धार पर भी जो पानी की धारा है उस पर ध्यान रखना है। और आपको ये नहीं कि यही मंत्र पढ़ना है, आपको जो भी आपके मन में है, जो भी जैसा भी आपको भगवान शिव का नाम याद आए उसी प्रकार आप नाम लेते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर 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 महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ऐसे आपको झुक करके वह जल को अर्पित करते रहना है और यह मंत्र का जाप करते रहना है। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा पानी, जैसे कि आधा लोटा आपने या बाल्टी जो भी आपने बर्तन लिया था वह आधा खत्म हो गया है, आधा बचा है, तो उसके बाद में थोड़ी धारा, जो पानी की धारा है उसे थोड़ा सा तेज कर दीजिए। आपको क्या करना है, उसके बाद में जो लास्ट में थोड़ा सा पानी बचाना है। तो आपने जलाभिषेक किया था भगवान शिवलिंग पर, भगवान भोलेनाथ को आपने जो जल अर्पित किया था वहां से 2-4 बूंदे अपने लोटे में, बाल्टी में, जो भी बर्तन है उसमें डाल दीजिए। मगर एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान शिवलिंग पर जो आपने जल अभिषेक किया था, जल अर्पित किया था, उसकी बूंदे अपने पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। जो थोड़ा सा आप जल बचा कर लाएंगे वहां से मंदिर से, उसको कहीं नहीं गिरना है। उसको मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो के अंत तक बने रहो। आप जिस जल को लेकर आए हो मंदिर से, तो वह आप अपने जो पीने का पानी है, आपके घर में टंकी बनी हुई है, कुछ भी बना हुआ है, उसमें डालना है 2-4 बूंदे। तो यह मैंने आपको बात बताई है, एक वैदिक उपाय है और बहुत सरल उपाय है। और जलाभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। अगर आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो बेलपत्र भी चढ़ाइए, और सफेद चंदन, अक्षत, शहद, फूल, धूप, दीप, जो भी आप पूजा की सामग्री लेकर आए हैं तो आप भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। भगवान शिव को जलाभिषेक करने के बाद, पूजा आदि करने के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ पढ़ना है वहीं मंदिर में, और शिव चालीसा का पाठ करके भगवान शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। अंत में महादेव से अपनी मनोकामना मांगे और प्रार्थना करें, मेरा परिवार सुखी रहे और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। फिर आपको क्या करना है कि आपको जिस दिन आपने पूजा की है भगवान शिव की, सोमवार के दिन आपने जो पूजा की है वह दिन खास होता है। तो आपको क्या करना है, इस दिन कोई भी आपके द्वार पर गरीब आता है या कोई भिखारी आता है या कोई साधु संत आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, आपसे मांगता है कि आप हमें अन्न दीजिए, पैसा दीजिए, तो आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, जो आप जितनी आपकी भक्ति हो कि मेरी भक्ति 1 रुपए की है, 10 रुपए की है, तो वह आप दान कीजिए। क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मगर सावन के महीने में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए सरल उपाय है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बाबा भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आप शिव भक्तों से यही निवेदन करता हूँ, बाबा भोलेनाथ को न धन की जरूरत है, न भगवान भोलेनाथ को किसी वस्तु की जरूरत है। भगवान भोलेनाथ तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। भगवान भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है तो प्रेम से उनका नाम लीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए। भगवान भोलेनाथ हर दुख की घड़ी में आपके साथ रहेंगे, आपको सुख प्रदान करेंगे, आपके जीवन में
खूब तरक्की होगी, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो हमारा YouTube चैनल पंडित पंकज गुरुजी महाराज यही प्रयास करता है कि हम शिव भक्तों तक जुड़े और हमारे शिव भक्तों की जो बातें हैं उनको सही तरीके से बताएं। यानी हमें आपको जो सही तरीका बता रहे हैं, तो बाबा भोलेनाथ हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि एक हम अच्छी जानकारी दे रहे हैं शिव भक्तों को। शिव भक्त भी बड़े भोले भाले होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है कि कैसे क्या करे, कैसे क्या नहीं करे। तो इसलिए हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बाबा भोलेनाथ की जय हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शिव भक्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए। हर हर महादेव, जय गुरुदेव।